तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कटिंग ऑफ लेंस में। तो कटिंग ऑफ लेंस एक बहुत इजी टॉपिक है और सिंपल है, तो इसमें इस वीडियो में ज़्यादा टाइम तो नहीं लगेगा समझने में। तो इससे पहले कटिंग ऑफ लेंस से पहले आपको कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है वो आना चाहिए। और ये एक फार्मूला है 1/f म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। ये मैं आपको बता दूंगा कैसे इसको अप्लाई करना है इस केस में, लेंस के कटिंग में। तो अभी आप देख रहे हो यहाँ पर मैंने एक लेंस लिया है, कॉन्वेक्स लेंस लिया है। यहाँ पर एक मीडियम एयर है, फिर ये कॉन्वेक्स लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो म्यू है, और फिर ये एयर है। फिर अब यहाँ पर एक फार्मूला होता है 1/f μ2/μ1। क्या होता है, यहाँ पर एक फार्मूला होता है 1/f इक्वल्स टू μ2/μ1 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। तो इसमें क्या μ2 क्या होता है, μ2 मैंने आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में बताया था कि μ2 वो होता है जहाँ पर लाइट आ रही है। तो ये लाइट एयर से निकल रही है और म्यू में जा रही है, तो इसलिए मैंने μ2 की जगह म्यू लिख दिया। और आप सभी को पता होगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर जो है वो 1 होता है, तो μ1 के जगह मैंने 1 लिखा, तो 1 को मैंने डिनोट नहीं किया। तो 1/f इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 अपॉन 1/r1 माइनस 1/r2। अब ये रे जो है वो यहाँ पर ऐसे स्ट्राइक किया, फिर इधर अगर सेंटर इधर होगा इसका कहीं, तो दोनों का डायरेक्शन सेम, इसलिए r पॉजिटिव लिया। फिर उसके बाद अब यहाँ पर रे जा रही है इधर, और रेडियस जो है वो इधर है इस केस में, r2 के केस में। ये r1 है, ये r2 है जो इक्वल्स टू r है। तो ये रे यहाँ पर जा रही है, पर जो रेडियस r2 है वो अपोजिट में, इसलिए मैंने r2 को माइनस r से शो किया। तो 1/f इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 अपॉन 2/r। तो ये फार्मूला आ गया f इक्वल्स टू r/2 म्यू माइनस 1। अब हम लोग बात कर रहे हैं कटिंग ऑफ लेंस के बारे में। तो अब कटिंग जो है वो 2 तरीके से होता है। पहले मैंने उसको लॉन्गिट्यूडनली काट दिया। कैसे काट दिया, लॉन्गिट्यूडनली काट दिया। तो जब मैंने लॉन्गिट्यूडनली काट दिया तो मुझे 2 प्लानो कॉन्वेक्स लेंस मिलेंगे। प्लानो कॉन्वेक्स लेंस मतलब एक तरफ प्लेन और एक तरफ कॉन्वेक्स शेप, इधर एक तरफ प्लेन और एक तरफ कॉन्वेक्स शेप। तो फिर अब एक प्लानो कॉन्वेक्स लेंस है, तो आपको ये याद रखना है कि जो प्लानो कॉन्वेक्स लेंस है, प्लानो कॉन्वेक्स लेंस का r जो है वो इन्फिनिटी होता है, समझे। तो अब यहाँ पर मैंने सेम, यहाँ से लाइट आई, ये r पॉजिटिव, और प्लानो कॉन्वेक्स का माइनस इन्फिनिटी। तो यहीं पर मैंने लिख दिया 1/f इक्वल्स टू म्यू माइनस 1/r माइनस 1/माइनस इन्फिनिटी। फिर उसके बाद ये 1 अपॉन माइनस इन्फिनिटी ऑब्वियसली 0 होगा। अब कैसे 0 होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। क्यों 0 होगा, क्योंकि अब आप ही बोलो कोई एक छोटा नंबर है, उसके नीचे आप बहुत बड़े नंबर जैसे 10⁻6 से डिवाइड कर रहे हो, तो सम वॉट 0.000 समथिंग आएगा, इसलिए वो अप्रॉक्स 0 हो गया। तो इसलिए 1/f इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 अपॉन r आ गया। तो यहाँ पर आप लोग ऑब्जर्व करोगे कि हमारा एक्चुअल फॉर्मूला क्या था, f इक्वल्स टू r/2 म्यू माइनस 1। पर जैसे ही हमने लेंस को काटा तो ये फॉर्मूला डबल हो गया। मतलब फोकल लेंथ जो है लेंस के काटने के बाद, कैसे काटेंगे, जब हम लोग उसको लॉन्गिट्यूडनली काटेंगे तो फोकल लेंथ हमारा डबल हो जाएगा। यहाँ पर r अपॉन म्यू माइनस 1 आ गया। अब दूसरा केस लेंगे जब हम लोग उसको एक्सियली काट देंगे। कैसे काट देंगे, एक्सियली। तो एक्सियली काट देंगे तो ये आप ऑब्जर्व खुद ही कर लो, ये फोकल लेंथ तो सेम हुआ, बस उसका जो
डायमेंशन है, वो मिरर का अपर्चर है, वो थोड़ा छोटा हो जाएगा। इसलिए आप लोग ये याद रखना कि अगर हम लोग कॉन्वेक्स लेंस को लॉन्गिट्यूडनली काटते हैं तो फोकल लेंथ डबल हो जाता है, और अगर हम लोग कॉन्वेक्स लेंस को एक्सियली काटते हैं तो फोकल लेंथ पे कोई चेंज नहीं होता है। तो अब इससे हम लोग दो चीज़ बना सकते हैं कि अगर पहले केस में अगर हम लोग लॉन्गिट्यूडनली काटते हैं तो इंटेंसिटी सेम होता है। अब आप बोलोगे ये इंटेंसिटी हम लोग कैसे पता करेंगे कि इंटेंसिटी सेम होगा या इंटेंसिटी डिक्रीज करेगा या इंटेंसिटी इंक्रीज करेगा। तो अब आप देखो, अगर मैं यहाँ से लाइट पास किया, पहले ये लेंस पूरा था, यहाँ से मैंने लाइट पास किया, तो लाइट तो सेम अमाउंट में रिफ्लेक्ट हो रही है या रिफ्रैक्ट हो रही है, लाइट सेम अमाउंट में रिफ्रैक्ट हो रही है। अब मैंने इसको काट दिया तो भी तो साइज जो है मिरर का, सॉरी लेंस का, वो तो सेम ही है, वो तो सेम ही है। मतलब लाइट अगर चाहे मैं इधर पास करूँ इधर पास करूँ, रिफ्लेक्शन तो होगा ही। जैसे पूरा विदाउट कटेड जो टाइप था वैसे ही कटिंग में भी लाइट सेम अमाउंट में रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि इंटेंसिटी सेम होता है। पर जब हम लोग केस 2 में देखेंगे तो केस 2 में आप देखोगे कि ये तो अब छोटा हो गया, मतलब इसका साइज तो अब छोटा हो गया, मतलब अब लाइट जो है इतने अमाउंट में पास करेगी और इधर जो है लाइट इतने अमाउंट में पास करेगी। मतलब लाइट जो पहले ये पूरे पोर्शन में पास कर रही थी अब तो वो कम हो गई। अब वो कम हो गई तो हम लोग यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं कि सेकेंड केस में इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाएगा। तो अब एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ। अगर हम लोग लेंस को लॉन्गिट्यूडनली काटेंगे तो फोकल लेंथ डबल होगा, अगर लेंथ को हम लोग एक्सियली काटेंगे तो फोकल लेंथ चेंज नहीं होगा। अगर हम लोग लेंथ को लॉन्गिट्यूडनली काटेंगे तो इंटेंसिटी सेम रहेगा, और अगर हम लोग उसको एक्सियली काटेंगे तो इंटेंसिटी डिक्रीज करेगा। अब इंटेंसिटी, अब आप लोग पूछ रहे होगे इंटेंसिटी क्या होता है। तो इंटेंसिटी क्या होता है, कितनी सारी रेज मिलकर एक इमेज बना रही है। मतलब अगर यहाँ पर एक रे गया इधर कन्वर्ज किया, यहाँ पर एक रे किया इधर कन्वर्ज हुआ, तो इधर दो रे बनकर एक इमेज बनी। तो यही होता है इंटेंसिटी। मतलब जितने ज़्यादा रेज बनकर इंटेंसिटी, जितने ज़्यादा रेज फॉर्म होंगे और तब इमेज बनेगा, मतलब इंटेंसिटी ज़्यादा। और एक और पॉइंट है कि इंटेंसिटी का रिलेशन शार्पनेस से कुछ भी नहीं है या क्लियरिटी से कुछ नहीं। इंटेंसिटी हमें बताता है कि कौन कितना ज़्यादा ब्राइट है। इंटेंसिटी हमें वो इमेज कितना क्लियर है वो नहीं बताता है, हमें वो बताता है कि इमेज कितना ब्राइट है, इमेज कितना चमक रहा है, वो हमें बताता है इंटेंसिटी। और ये शार्पनेस जो वर्ड है, क्लियरिटी जो वर्ड है, वो हम लोग वेव ऑप्टिक्स जब पढ़ेंगे तब मैं आपको बता दूंगा। थैंक यू।